Rahman Rahim. So our today's presenter is Muhammad Saram Bhatti. Over to you, Mr. Saram. Please come on the stage. Okay. Assalamualaikum. Myself Mohammad Salim Bhatti, and my today's topic for presentation is shipment for local and foreign markets, like the horticulture produces, which we have to export to foreign and local markets, like in Pakistan, and for foreign markets out of country. Firstly, we start with the introduction of shipment. Shipments refers to the process of transporting goods from one location to another, either domestically, like in local markets, or internationally, like in foreign markets. What is the importance of shipment? Shipment is very efficient, and efficient shipment is very crucial for business and for the competition in the market and to also satisfy our customers. This is the importance of shipments. And also, there are two types of shipment. First is local within the same country, and second one is the foreign shipment, which is cross border or international. Here are some key factors in the local market shipment. फर्स्ट वन इज हार्वेस्ट क्रॉप एट द ऑप्टिमल मेच्योरिटी, मतलब कि जब उसका जो डिजायर्ड टेस्ट डिजायर्ड कलर और वो डिजायर्ड शेप में है, जिससे हमारी जो शिपमेंट में उसको ज़्यादा कॉस्ट मिलेगी और हम हमें जो उसका आउटकम मिलेगा वो अच्छी तौर पे मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऑप्टिमल स्टेज पे अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लें, ताकि जब हमने उसे फर्दर प्रोसेसिंग या उसकी पैकेजिंग करनी है तो उसको कोई ना तो डैमेज हो और वो हम अच्छी शिपमेंट हो, ताकि हमें फ़ायदा उससे हो। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है यूज प्रॉपर पैकेजिंग टू प्रिवेंट फिजिकल डैमेज, मेंटेन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स फॉर पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स वो होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना चाहिए, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, इसलिए कोल्ड चेन की जो लॉजिस्टिक्स कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह को डेवलप किया जाए, ताकि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको कम से कम नुकसान हो और वो अपनी फ्रेश स्टेट में ही हम उसे शिपमेंट की तरफ लेके जा सकें। यूज वेंटिलेटेड एंड स्टर्डी पैकेजिंग, मतलब कि क्रेट्स इसमें होते हैं, कार्टून्स बास्केट्स वगैरह यूज करनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे रहे, जिस जहाँ पे हमने अपनी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस या हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो कम से कम उसको फिजिकल डैमेज। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंश्योर प्रॉपर स्टैकिंग टू अवॉइड क्रशिंग। स्टैकिंग ये है कि हमने उसको इस तरह से रखना है कि उसकी बिल्कुल भी क्रशिंग ना हो। जैसे उसका आउटर कवर है ऑरेंजेस का या टोमेटोज का, उसका अगर आउटर कवर ही डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो शिपमेंट के काबिल नहीं रहेगा और जो भी लोकल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको मीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है यूज व्हीकल्स विद टेम्परेचर कंट्रोल इफ नीडेड। हमने जो व्हीकल्स यूज करनी है ट्रांसपोर्ट में वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब कि उसमें ना तो ज्यादा टेम्परेचर हो और जो टेम्परेचर हो हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम होना चाहिए। स्टोर इन वेल वेंटिलेटेड कूल एरियाज बिफोर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से पहले शिपमेंट से पहले उसको हमने ऐसे एरिया में रखना है जहाँ वेंटिलेशन और टेम्परेचर मेंटेन हो। डिस्ट्रीब्यूट क्विकली टू मेंटेन फ्रेशनेस, मतलब कि पहले जो फर्स्ट पॉइंट था ये भी उसी से रिलेट कर रहा है कि उसको ऑप्टिमल मेच्योरिटी पे जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो वो फ्रेश रहेगा, ताकि वो हमारे शिपमेंट में भी उसको फायदा हो। कोऑर्डिनेट विद रिटेलर्स एंड अदर डिलीवरी पार्टनर्स। Here are some challenges in the local market shipment. Poor handling leads to bruising, spoilage, and reduced quality. Next point is lack of refrigerated transport and cold storage facilities. Bad road cause delays and damage to fragile crops. High transportation cost reduce profitability for farmers. Unpredictable demand leads to overproduction or shortages. Seasonal supply variations cause price drops during peak harvest time. Bureaucratic delays in permits
एंड ट्रांसपोर्ट क्लियरेंसेस। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वो होते हैं कि जो पेपर वर्क वगैरह में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने मीट करने होते हैं कि इंटरनेशनल या लोकल मार्केट शिपमेंट के लिए उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको मीट करने के लिए पेपर वर्क के लिए सर्टिफिकेशन में जो टाइम लगता है वो ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वो होती हैं। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। The next is foreign shipment market, and here are some key factors for the foreign market shipment. First point is demand for fresh and processed horticulture products, consumer trends. इसमें आ जाता है कि ऑर्गेनिक सस्टेनेबली ग्रोन किया हुआ है हमने इसे। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो डिमांड है मार्केट का, जो ट्रेंड होगा कि हमें फ्रेश चाहिए या प्रोसेस्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स चाहिए, ये हमने डिमांड के अकॉर्डिंग फॉरेन शिपमेंट करनी। क्योंकि फॉरेन शिपमेंट में जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, हमें काफ़ी स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। इसलिए हमने डिमांड और सप्लाई वाला इसमें अपने माइंड में रखनी है चीज़ कि जो चीज़ हमसे डिमांड की गई है हम वही चीज़ उन्हें प्रोवाइड करें। सेकेंड पॉइंट इसमें है सीजनल डिमांड्स वेरिएशन इन डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग उनकी नीड्स हैं। इस सीजन में उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरह का फ्रूट चाहिए, हमने उसी तरह का फ्रूट शिप करवाना है, क्योंकि फॉरेन शिपमेंट में हमारी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी है। तो इसलिए हमने अपनी मर्जी से नहीं, मार्केट की मर्जी से आपने चीज़ों को शिपमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें एयर, सी और लैंड तीन तरह की शिपमेंट्स होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेरिशेबल आइटम्स। पेरिशेबल आइटम्स के लिए कोल्ड चेन्स वगैरह को मेंटेन करना है। शिपमेंट टाइम and delays due to custom clearance, global competition from other exporting countries, price fluctuation due to demand supply dynamics, exchange rate variations affecting export competitiveness, sustainability and certification standards should be up to mark. फॉरेन शिपमेंट में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं, सर्टिफिकेशन है, वो काफ़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कस्टम वाले जो हैं, और जब हमने फॉरेन शिपमेंट करनी है, शिपमेंट से पहले जो हमारा पेपर वर्क है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हमारी जो भी शिपमेंट है वो आगे कैंसिल ना हो। हम क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पहले हो चुकी होगी, लेकिन कस्टम वाले जब हमारी एक्सपोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे तो उसमें काफ़ी लॉस हो सकता है। इसलिए हमने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन हैं वो पहले से ही करनी। जियो पॉलिटिकल इशूज अफेक्टिंग ट्रेड रूट्स, economic downturns impacting purchasing power in importing countries, trade restrictions due to diplomatic relations। मतलब जिन कंट्री से हमारे रिलेशंस नहीं ठीक, वहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। तो हमने देखना है कि आपने किस कंट्री में ट्रेड करनी है, उससे पहले सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स को अपने माइंड में रखना है शिपमेंट से पहले, ताकि आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो वेस्ट ना हो। ये कुछ कोल्ड स्टोरेजेस हैं और ये सारी शिपमेंट को दिखाया जा रहा है नीचे। ये कुछ लोकली शिप्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जिसमें फ्रूट्स में हमारे पास है एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज और एवोकाडोस। इसी तरह कुछ वेजिटेबल्स बताई गई हैं यहाँ पे। टोमेटोज है जिसमें लेटस, कैरेट्स, ऑनियन, पोटैटो, स्पिनिच और पेपर्स। और ये कुछ हर्ब्स हैं जो लोकली शिफ्ट किए जाते हैं, जिसमें बैसिल, किलेंट्रो, मिंट, रोजमेरी और थाइम आ जाता है। फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल्स की बात करें तो उसमें रोज, लिली और क्रिसेंथेमम है। नट्स और सीड्स में पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं और सनफ्लावर सीड। फ्रेंच हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हमारे पास ये जो मैंगो की बात की हुई है यहाँ पे फ्रूट्स में, तो पाकिस्तान इसका लार्जेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर है। और जो कि हम इसको शिप करते हैं मिडल ईस्ट में, मेनली यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। सिट्रस की बात करें, ये भी मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप है हमारे पास, और ये ज़्यादातर रशिया में और यूएई और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एप्पल को हम ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज में और कुछ पार्ट्स ऑफ यूरोप के जिसमें हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट। गावा को मिडल ईस्ट में और कुछ पार्ट्स हैं एशिया के जैसे बांग्लादेश में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। बनानास को अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट में ही हम करते हैं। इसके अलावा जो डेट है, डेट भी पाकिस्तान इसका मेजर एक्सपोर्टर है, जिसको हम इंडिया में, यूएई में और यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। चेरीज हम एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्टर्न और यूरोपियन मार्केट्स में। वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ऑनियन, तो पोटैटोज, टोमेटो, गार्लिक, जिंजर, कैरेट और रेडिश को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऑनियन को हम गल्फ कंट्री, श्रीलंका, मलेशिया, पोटैटो को रशिया, अफगानिस्तान, टोमेटो को भी अफगानिस्तान और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। गार्लिक और जिंजर को मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में।
इसी तरह नीचे अगर हम कट फ्लावर्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी एक्सपोर्ट में काफ़ी, इनका भी रोल है मेजर। और इन जो कट फ्लावर्स हैं उनकी जो एक्सपोर्ट है वो लिमिटेड है मिडल ईस्टर्न एंड यूरोपियन मार्केट्स में। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में आ जाते हैं हर्ब्स, बेसिल, मिंट और लेमन ग्रास, जिनकी हाई मेडिसिनल वैल्यू है। और प्रोसेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ड्राइड मैंगोज, फ्रूट का पल्प भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैंगो को ड्राई करके भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये वही मार्केट की नीड पे डिपेंड करता है कि किस मार्केट को हमसे क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमने फ्रोजन वेजिटेबल्स या ड्राइड मैंगोज या कुछ भी हम उनको एक्सपोर्ट करें। ये कुछ एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशंस बताई गई हैं मेजर। मिडिल ईस्ट में कौन सी डेस्टिनेशन है, यूरोप में, साउथ और सेंट्रल एशिया में, फार ईस्ट, साउथ ईस्ट में, या नॉर्थ अमेरिका में। मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदीया, ओमान, कतर, कवैत और बहरीन है। यूरोप में यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और इटली। साउथ और सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान, चाइना, ईरान और कजाकिस्तान। और फार ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा आ जाता है, जहां हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एफिशिएंट शिपमेंट। लोकल शिपमेंट की बात की जाए, चूज रिलायबल डिलीवरी पार्टनर्स, ऑप्टिमाइज डिलीवरी रूट्स यूजिंग जीपीएस एंड एआई, प्रोवाइड ट्रैकिंग एंड रियल टाइम अपडेट्स। ट्रैकिंग और रियल टाइम अपडेट्स ये है कि हम अपनी शिपमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी शिपमेंट इस टाइम किधर तक है और उसका रियल टाइम अपडेट क्या है, कि वो जिस कंट्री में हमने भेजी है वहां तक पहुंची है या उसका क्या रेट आ रहा है। इस तरह हम ऑनलाइन सिस्टम जीपीएस के जरिए हम उसका रूट वगैरह भी सेट कर सकते हैं और या देख सकते हैं कि किस रूट से हमें ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं, और एआई को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन शिपमेंट की बात कीजिए तो उसमें इंश्योर एक्यूरेट कस्टम डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने पहले बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस पहले से ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए ताकि शिपमेंट के टाइम पे आपको कोई इशू ना आए। वर्क विद फ्रेट फॉरवर्डर्स टू ईच क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटीज, यूज इंटरनेशनल शिपिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑटोमेशन। कंक्लूजन इसमें डोमेस्टिक ट्रेंड है। द डोमेस्टिक मार्केट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज एक्सपेंडिंग, ड्रिवन बाय urbanization and income growth. This increasing demands presents opportunities for investors aiming to enhance trade within the country. Export trend इसमें internationally Pakistan has been a notable exporter of various horticulture commodities. In the fiscal year ending June 24, vegetable export reached 1.126 million metric tons, valued at $430 million. For instance, in 2024, Pakistan's CCM seed export to China declined by 53% compared to the previous year. This decrease was attributed to increased global competition and drop in prices, highlighting the volatility of certain export markets. Yes, export. और आप फिर इसको दिखने के बाद आप रिलेशन से लगा काम करेंगे, इंटेलेक्चुअल है और इंटेलिजेंट है, आपको बस प्लेटफॉर्म यूज करना है। तो मेरे तो जी क्वेश्चन सही बात। आप बताइए ये क्वेश्चन। ये जो इस बार ऑरेंजेस आ रहे हैं लेकिन ये इतनी तादाद में नहीं है इस बार। ये हम एक्सपोर्ट ही क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में हम उस लेवल में सेल नहीं ना कर सकते अगर हमारे पास कम आई है, आप कह रही हैं प्रोडक्शन। तो जब आप शिप करेंगे और वो अच्छी क्वालिटी की होंगे तो पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप शिप करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट रेट ज़्यादा होगा, तो आप शिपमेंट करेंगे। तो हम उसका प्रॉफिट और लॉस पहले देखेंगे शिपमेंट से पहले। कोई भी प्रोडक्ट है उसको पहले हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके लिहाज से उसको शिप किया जाएगा। अगर अगर उसको फॉरेन कंट्री में वो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हम उसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे, उसको फिर हम लोकल मार्केट्स में ही सेल करेंगे अगर हमारी क्वालिटी, इसीलिए क्वालिटी और सर्टिफिकेशन करी जाए। तो इसमें पाकिस्तान में नुकसान है। नुकसान कैसे? पाकिस्तान को रोजी नहीं मिल रही अच्छी क्वालिटी। यहाँ पे प्राइस भी उस हिसाब से नहीं ना लोग पे कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे वो सेल हो सकेंगे लेकिन वो एलीट लोग ही फिर उसे ले सकेंगे। अच्छी क्वालिटी के जितने होंगे आम लोग तो फिर वो परचेज नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे पास सारी अच्छी क्वालिटी है और वो हम सारे यहाँ पे रखेंगे तो अगर उस हिसाब से सेल नहीं होंगे
तो फिर उसका भी तो हमें ही लॉस है ना, क्योंकि पेरिशेबल है ऑरेंज भी, कुछ टाइम बाद उसने खराब हो जाना है, इसलिए हम उसको शिपमेंट की तरफ जाते हैं, फॉरेन शिपमेंट। अच्छा, इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह है कि आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं पाकिस्तानी है ना, वो देते हैं उसको, वीट के अंदर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और उसकी वजह से क्या होता है कि पिछले साल जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस थी ना, वो थी फर्ज किया 2800 रुपया। ठीक है, उससे पिछले साल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फार्मर को दे दी 3900 रुपया। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो क्योंकि आपको ना इंटरनेशनल मार्केट के साथ ना कंपेरेबल रहना चाहिए। हाँ, आप फार्मर्स को दूसरी चीजों में प्राइस में देने की बजाय ना उनको फर्टिलाइजर सस्ते दे दो, उनको दूसरी जगह सब्सिडी दे दो। लेकिन इस दफा में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही कोई रेट, नहीं ना दे रही। तो वो यही वजह क्या है कि आप ना, अब जहां पर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है ना, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आप एक मुल्क के अंदर प्राइस दूसरे मुल्क की पूरी ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर अफेक्ट कर रही है। अगर जिस तरह भी आपने कहा है कि वो सेस्मे की, जीसीसी। इट मींस दैट आपको पूरी दुनिया के साथ कंपेटिबल आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि दे कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज है ना वो सॉल्व हो सकेंगे। जी उस्मान। मिस्टर फॉर। I have a question. As you told earlier that in our local shipment, we use tools like AI, GPS, and real-time monitoring. So if a person wants to deliver on these from Sargodha to Lahore, it is more expensive rather than the rate price of the road. Now, Excellent question. जीपीएस और एआई एफिशिएंसी के लिए यूज होता है और इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे अगर हम टीसीएस वगैरह से भी आते हैं, उसमें मैंने ये कहा था कि आप ट्रैकिंग वगैरह यूज कर सकते हो। लोकल में ऑप्टिमाइज डिलीवरी रूट्स के लिए जीपीएस को यूज किया जा रहा है ताकि फास्ट सर्विस आपको प्रोवाइड की जाए। रियल टाइम ट्रैकिंग आपने लिखा हुआ है ये देखो। रियल टाइम अपडेट्स। अपनी कोर्स है, ठीक है। आप मेरी बात है, एक रियल टाइम पैकेजिंग करोगे ना, उसके ऊपर लोड एटमॉस्फेयर दोगे, और एक बंदा सरगोधा से लाहौर फ्रूट भेजना चाह रहा है, उसको कितने फ्रूट की कीमत में जितनी उसकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाए, उससे क्या मतलब है कि वो बात, या बेचने वाले को क्या फायदा होगा? ये चीज है ना कि अचीवमेंट लेकिन लोकल की बात, उपलब्ध तो उसकी बात लोकल में, हाँ लोकल में जीपीएस और एआई लिखा हुआ है। लेकिन आपने कोई भी चीज शिप करवानी है, फिर आप पर्सनली तो नहीं आ सकते। कुछ टूल्स तो, एक चीज की डिमांड है ना, मेरी बात सुने, जब आपने प्रॉपरली क्या ऑल्टरनेट, फिर आप खुद ही जा सकते हैं। आपको जो है आपके बेनिफिट भी लगेंगे, कोई चीज इसीलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि चूज रिलायबल डिलीवरी पार्टनर। वो पॉइंट भी आप देखें ना कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप उसका प्रॉफिट लॉस देके रिलायबल पार्टनर चूज करेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल अगले बंदे ने मंगवाई ही 1 किलो ऑरेंजेस है, तब तो आप किसी डिलीवरी पार्टनर को यूज नहीं करोगे, आप उसे रिजेक्ट ही करोगे। जब आपके पास ऑर्डर अच्छा होगा, तब भी आप जीपीएस और एआई की तरफ जाएंगे। वो चीज भी पहले ही हम देखेंगे। और जी एक लड़का एक लड़की जी बिल्कुल पॉजिटिव डिस्कशन। यस, जी तो ये आपके पास कोई पॉइंट तो है ना, कुछ जी तो देखो मैं लास्ट वन पॉइंट और फॉरवर्ड इंटरनेशनल शिपिंग प्लेटफॉर्म और ऑटोमेशन। इंटरनेशनल शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह कुछ
उसको यूज करेंगे। तो ऑटोमेशन का पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है ताकि जो हमारी एफिशिएंट शिपिंग रहे, इसलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा रहा है, ताकि जो उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह सारे वहाँ पे पहले से मेंशन्ड होते हैं। इसलिए ऑटोमेशन का पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को भी अपने माइंड में रख सकते हैं शिपमेंट्स। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं होगा कि अगर फर्ज किया हमने जितना शौकत खान है ना जी। उकाड़ा में एक बंदे का हमने लेना है, सिंपल। सैंपल लेना है और उसको एक कोड दे दिया, वो जो ऊपर लगाते हैं वो कंपनी ऑनलाइन कंप्यूटर पे लिखा, वो चीजें वो चेक करके साथ मिला दी। अब वहां से जब शौकत खान आएगा वो एनालिसिस होने के लिए कंप्यूटर उसको कोड्स के खुद ही बिल करेगा, खुद ही उसमें से आरएनए एक्सट्रैक्ट करेगा, खुद ही पीसीआर लगाएगा, वायरस डिटेक्ट करेगा और खुद ही ईमेल के ऊपर नो ह्यूमन, इसको नहीं कहते ऑटोमेशन। अभी हर चीज के अंदर ऑटोमेशन है कि जहां जाना है वो मशीन है, वो उसको रीड करेंगी, उस सैंपल्स को उठाएंगी, उसको शिप वो करेंगी, उसके अंदर कंटेनर के अंदर रखेंगी और वो वहां पर रीड होगा, वहां पर वो जाएगी और उनके भी वो जो है ना ऐप होगी उसके साथ वो कनेक्टेड होगी और यू कैन रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकती है। इस तरह एक मेरे ख्याल से ये होगा। ठीक है, क्या ये सिस्टम पाकिस्तान में है इस पर? as far as I know, ओके, कैन यू अगर आप एक कंपनी खोले पाकिस्तान के अंदर एक इनोवेशन लेकर आए, पर जब किसी दुनिया में नहीं है, आपने ये स्टार्टअप शुरू किया, व्हाट यू थिंक द आइडिया, हाउ मच इट विल कॉस्ट एंड हाउ मच प्रॉफिट यू विल गेट? initial cost is very high. हाँ। There is nothing this idea before in the world. So it's take time to gain profit. ओके, That's why. but if you idea ना, we should start this idea from small enterprises, हैं? ठीक है, गली क्लासेस आजकल वो एक्टिव दे रही है ना, एक्टिव क्या करता है? प्राइमरी एल्कोहल क्या है, एक साल्ट है, इसको पानी के अंदर प्राइमरी जमा देता है, क्या कर लेता है? आजकल जितने भी बैंकों की शिपमेंट होती है, अगर आपने उसको अर्ली राइटिंग करनी है तो आप उसको एल्कोहल के स्प्रे कर दे तो वो अर्ली राइटिंग हो जाती है। अब हमारा इस कोर्स का पढ़ने का मकसद यही है कि हम जितने भी जो पोस्ट ऑफिस के इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें और उसके अंदर इनोवेशन लेकर आए, जो कि आप एक आम किसान जो जो भी इसके अंदर काम कर रहा है और हमारा उनसे डिफरेंट होना चाहिए, बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए जो मे बी जिस तरह दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी हमेशा ऑस्ट्रेलिया यूएसए कनाडा से क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो इनोवेशन वो ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट उनको फंड करती है, ओके, और जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज जो होती है ना, उसके अंदर एक बंदा सोचता है अच्छा यार व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट दिस, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, वो एक छोटी सी कंपनी बनाता है और वो बड़ी बड़ी, तो बाद में वो बिग वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बिग मार्केट दुनिया की बन जाती है, बिग आइडियाज बन जाते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा स्टार्टअप होते हैं, व्हाई नॉट हम इनोवेशन पोस्ट ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं? इसको भी मैंने कहा था आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, और जी जी बचे योर क्वेश्चन, जी आर सी आर। शेल्फ लाइफ उसकी आप मेंटेन कर सकते हो कि जब आपने उसे स्टोर करना है उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो। अगर उनकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट के लिए बता रहा हूँ, उनको वेंटिलेटेड एरिया में आपने रखना है, या आपका सोर्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आप उसे बास्केट में स्टोर करके भी कर सकते हो एक्सपोर्ट। ये उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको वेबसाइट या उनके जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं
आप उनको पहले चेक करेंगे, फिर आप अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे कि वो उस क्वालिटी, उस फ्लेवर, उस साइज या उस टेस्ट की है। ये कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फॉर शिपमेंट देखने। एक्चुअली ये सारा जो रियली आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और आपके कंसेप्ट सारे क्लियर थे। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, थैंक यू। ओके। ऐसा हो कि एक टेक्निक ऐसी हो जिसपे बार छोड़ो, जब वो कंज्यूमर की बात है उसकी मोबाइल में अगर सोशल भी है तो जिस तरह कुछ चेक करें उसको उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इसका एमआरएल लेवल कितना है, ये किस एरिया में प्रोड्यूस हुई, इसकी शुगर कंटेंट कितनी है। तो ये भी एक नई चीज हो सकती है इसमें जो है। नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दैट, हमारे पास ना, मैंने बताया ना कि हम लोग इस पे काम स्टार्ट अभी किया है, छोटा सा मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ना। तो मैं हाल ये आपको क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया